परम शांति, बेहद के परम शांति, बेहद के दादाजी, बेहद के ब्रह्मा माँ, बेहद के सभी परिवार को बेहद के परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। आज विषय है शिव, महाशिव और परम महाशिव में क्या अंतर है। अनंत भाई, बापूजी अपने के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, बेहद के स्वागत है। आज हम अपने से एक प्रश्न करल चाहिए थे, का शिव स्वयं होवा थी, शिव की मृत्यु होवा है, शिव ही परमात्मा हथे। बापूजी परम शांति, देख शिव हमार ब्रह्मांड के मालिक हथे, उनकर आत्मा परम प्रकाश से बनल है और शिव हमार ब्रह्मांड के रचयिता हथे। शिव निराकारी रूप में रचना कर हथे। शिव निराकार से आकारी बना हथे, शिव शक्ति के रूप में, और शंकर और पार्वती जो हथी वो शिव शक्ति के साकार रूप हथी। शिव के स्वयंभू न कह सका, काहे कि उनकर भी रचयिता हथी। उनकर रचयिता हथी महाशिव। महाशिव गैलेक्सी के मालिक हथी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के मालिक एक शिव होवा हथी, अर्थात अनंता अनंत शिव होवा हथी। महाशिव के भी रचयिता हथी परम महाशिव, और परम महाशिव जो हथी यूनिवर्स के मालिक होवा हथी, आकाश गंगा के। ऐसा अनंत अनंत यूनिवर्स है। जब ब्रह्मांड शुरू हुआ है तो शिव के भी समय शुरू हुआ है। जैसे महाशिव के एक संकल्प कल थी कि हम एक से अनेक हो जाऊं, तब परम प्रकाश के टुकड़ा हो गई और अनंता अनंत शिव बन गए थे। शिव भी निराकारी से आकारी बना थी। आकारी शिव शक्ति से विष्णु के रचना हुआ है और विष्णु के नाभिक से ब्रह्मा के निकल रही है। तो ब्रह्मा के संकल्प से फरिश्ता के रचना हो गई। सबसे पहले फरिश्ता के दुनिया हलई, फरिश्ता से देवता बन रही थी, फिर देवता से मनुष्य बन गई थी। रचना होइत गेल थी और करते गेल थी तो ये ब्रह्मांड गिरत गई। प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होइत रहले है। ब्रह्मांड के भी सर्जन विसर्जन होइत रहले है। शिव अपन संकल्प से अपन अंदर से शक्ति पैदा कर थी और शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहा थी। शंकर पार्वती जी हिमालय में रहा थी, वो शिव शक्ति के साकारी रूप हथे। एक सूर्य यानी एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव हथी। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंता अनंत कोटि शिव भी होवे के चाहिए ना। तो अगर शिव अनंत हथी तो शिव के रचयिता कौन हथी? शिव के रचयिता हथी महाशिव। अरबों तो महागैलेक्सी है, तो खरबों महाशिव भी होती। तो महाशिव के भी रचयिता हथी परम महाशिव। परम महाशिव यूनिवर्स के रचयिता हथी। तो आज हम साइंस के अनुसार ऐसे ही करीब 10 पर पावर 500 यूनिवर्स है, तो जरूर इतना ही परम महाशिव भी होती। तब बेहद के विश्व अनंत है और ओकर रचयिता भी अलग अलग हथी। शिव, महाशिव, परम महाशिव के समझे के कोशिश करब। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव हथी। तो शिव के समय इस समय ब्रह्मा के साथ जुड़ गए है। तो ब्रह्मांड के समय जब शुरू होगा है तो शिव के समय भी शुरू हो जाए। जैसे कि शास्त्र में बतावल गई है कि हमारे ब्रह्मांड के आयु ब्रह्मा के 100 साल है, तो शिव के आयु हो गई ना ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद जब शिव के पावर खत्म हो जाए तो शिव भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि बरसावह थी और पूरे ब्रह्मांड के अपने अंदर संभाले वह थी। तो इस तरह ब्लैक होल बन जाए। और आज हमारे गैलेक्सी में ऐसे कई ब्लैक होल घूम रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर भी शिव थी। ब्लैक होल के ग्रेविटी के शक्ति हो गई, और ग्रेविटी के मतलब ओकरा में चैतन्य शक्ति है। अर्थात जब शिव अपने अंदर से काल अग्नि पैदा कर रही थी, जब सूर्य में प्रवेश कर रहा थी, तब वो अपने अंदर ब्रह्मांड के खत्म कर देवा थी और यही ब्लैक होल बन जाए। शास्त्र में बना है और बिगड़ा है। केकर प्रतिपल, एकर मतलब महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बना है और बिगड़ा है। अगर अपने घड़ी को देखा तो यदि शिव के सेकंड के सुई तो महाशिव मिनट के सुई, और ऐसे ही परम महाशिव घंटे वाली सुई थी। तो अपने ही अनुमान लगाला कि बेहद के ब्रह्मांड के रचयिता के सुई कितना बड़ा होती। ब्रह्मा के 100 साल महाशिव के एक पल हो गए। जब शिव
के पावर खत्म हो जाए तो शिव अपने ब्रह्मांड के विसर्जन कर देवह थी। शिव भी जीव बन जा थी। शिव परमात्मा से आत्मा बन जा थी। शिव निराकारी रूप से परम धाम में रहा थी और वो अपने अवतार से काम करवावह थी। शिव निराकारी के रूप में शिव शक्ति से काम करवावह थी और शिवपुरी में रहा थी। शिव शक्ति शंकर पार्वती से काम करवावह थी। जब जब धरती पर आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाए तब प्रलय करके विनाश करवावह थी। 4 युग पूरा हो अर्थ प्रलय होवह है। 71 बार अर्थ प्रलय होवह है तो फिर प्रलय होवह है। जब धर्म ग्लानि होवह है तो पाप और अत्याचार अति हो जाए तो शिव शंकर द्वारा तांडव करवावह थी और विनाश करवा देवह थी। महाशिव महाकाल बन के महाप्रलय करह थी और अपने रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समा लेवह थी। अतः सर्जन और विसर्जन होइत रहे है। आज हमारे ब्रह्मांड के परिस्थिति यह है कि ब्रह्मा के पहला 50 साल जे ब्रह्मांड बनल हल खत्म हो गई। ब्रह्मा के पहला प्रार्थ पूरा हो गई। जब अब ब्रह्मा के दूसरा प्रार्थ चलित है ओकरा में भी 198 करोड़ साल बीत गई है। जब शिव में शक्ति खत्म हो जाए तब विसर्जन हो गई। और बाद शिव महाशिव से शक्ति लेके फिर से सर्जन करह थी और जब शिव सृष्टि रचा थी तब ओकरा पर कर्म के प्रभाव पड़ा है और मन वचन से कर्म बंधन लगा है। अर्थात शिव ही महाशिव होती या परम महाशिव थी। जब संकल्प से सृष्टि की रचना कर थी तो उनको भी कर्म बंधन लगा है। निराकार शिव भी कर्म बंधन में आवा थी जब वो रचना कर थी। अगर परम लाइट कम हो जाए और निराकार के काम ब्रह्मांड के नियंत्रित करेला है। शिव पूरे ब्रह्मांड के अपने नज़र में रखा थी। शंकर एक साकारी अवतार थी। नियम ई है कि जो सर्जन कर है वही विसर्जन कर सक है। विसर्जन माना मुक्ति। ज्ञान कहा है कि जब शिव ब्रह्मांड के खत्म कर थी तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो है। ज्ञान परम प्रकाश है और यही अपने के सत्य के ज्ञान दे सके है। आज मनुष्य समझा है कि धर्म कांड करावे से मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा ना है। नारायण बलि करावे से या गया पिंड करावे से केकरो मुक्ति ना मिल सके है। जब तक हम परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के ना जानबे ना मानबे और उनकर ज्ञान के ना समझबे तो केकरो मुक्ति या जीवन मुक्ति ना मिल सके है। आज सब शिव भी शक्तिहीन हो गई थी है। वो अपने ही पूज्य और अपने ही पुजारी बन गई थी है। अब ऊंच से ऊंच परम धाम जाए के समय आ गई है। परम 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 महा शिव के याद करे के समय आ गई है। शिवभागवत गीता में बहुत अच्छी तरह से कृष्ण बतलती है कि हे अर्जुन, अगर तू परम पद के पावल चाहिए था तो परम तत्व के सूर्य के भांति अपने अंदर प्रकाशित कर तो तू जीवन और मृत्यु के ऊपर चल जाएगा और परम पद के प्राप्त कर लेगा। कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हल थी। कृष्ण कहा थे कि सब धर्म के छोड़ के हमारे शरण में आ जा तो उच्च से उच्च परम धाम में ले जाऊँगा। इसलिए गीता में यह भी कहल गई है कि हम जब तब ध्यान योग से न मिले ही, हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिले ही। अभी समय है परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के याद करे के। बापू जी के बहुत सारा वीडियो है, ऊपर जाऊं और सुनूं देखूं। सब जब ज्ञान चक्षु खुलत तो समझ में आवत कि दुनिया कितना विशाल है और एक ही शिव न अनंत शिव हथी, एक ही महाशिव न अनंत महाशिव हथी और एक ही परम महाशिव न अनंत परम महाशिव हथी। इस तरह जैसे जैसे ऊपर की ओर दुनिया बहुत विशाल है, बेहद के दुनिया है, बेहद के कला के दुनिया है। तो अपने लोग से प्रार्थना है कि अपने लोग भी ज्ञान समझूं, सुनूं और अपन अपन कल्याण करूं। अभी समय अपना कल्याण के लिए है। ज्ञान के द्वारा ही अपने आत्मा के हम कल्याण कर सके ही और कोई भी हमारा आत्मा के कल्याण न कर सके ही। इस चलते सबसे प्रार्थना है, सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्ञान के समझूं, सुनूं और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ूं। अभी समय है ज्ञान के, ज्ञान और कुछ भी नहीं। परम शांति, बेहद के परम शांति।